केजरीवाल जैसे व्यक्ति को देख करके गिरगिट जो है ना वो भी शर्मा जाए। रंग बदलने में वो गिरगिट से भी ज्यादा माहिर है। दिल्ली के रामलीला मैदान में लगातार आवाज़ बुलंद की जा रही है। इंडिया गठबंधन की तरफ से एक विशाल महारैली का आयोजन किया गया है। ये आयोजन सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी के माध्यम से अभी जेल में बंद है, न्यायिक हिरासत में अभी वो हैं और लगातार न्यायिक हिरासत जो है वो उनकी बढ़ती चली जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन और आपके साथ मैं हूं निशांत वर्मा। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए सुमित शशांक जी मौजूद है, जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है और एक फायर ब्रांड प्रवक्ता के तौर पे भी जाना जाता है इन्हें। तो सबसे पहले सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुमित जी, लगातार देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को लेकर उनकी तलखी तेज हो रही है और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद महागठबंधन की एक बड़ी रैली रामलीला मैदान में आयोजित की गई। देखिए, अरविंद केजरीवाल की अगर आप बात करते हैं तो इस देश में ना ये समझना है कि एक व्यक्ति जो कभी कहता था कि बच्चों की कसम खाते हैं कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, बच्चों की कसम टूट गई क्या? देश का केंद्र है दिल्ली और दिल्ली का केंद्र है कनॉट पैलेस। आए दिन ये शिक्षा की बात करते हैं और उसी कनॉट पैलेस में बाल मजदूरी हुआ करती है, तो उसके लिए इन्होंने कभी कोई प्रयास किया क्या, ये भी समझना है। केजरीवाल जैसे व्यक्ति को देख करके गिरगिट जो है ना वो भी शर्मा जाए। रंग बदलने में वो गिरगिट से भी ज्यादा माहिर है। तो इस प्रकार के लोगों का ये पूरा मंडली बना हुआ है, चाहे वो पवार परिवार हो, चाहे वो ठाकरे परिवार हो, चाहे वो मुलायम परिवार हो, चाहे लालू परिवार हो, चाहे स्टालिन परिवार हो, चाहे वो नेहरू परिवार हो। ये पूरा का पूरा परिवारवाद का मंडली, परिवारवाद का गिरोह इसने रैली किया। ये रैली किसके खिलाफ? देश की यशस्वी जनता, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना बेटा माना है, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना भाई माना है, जो गरीबों के बेटे हैं। तो गरीब का बच्चा जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है ना, तो ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे लोगों के सीने पर सांप लौटते हैं। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी आप देखेंगे तो ये सारी बातें चरितार्थ होती हैं। और राष्ट्रीय परिवेश में भी जब देखेंगे तो इनके नेता, देखिए, मन में जो बात होती है ना छुपी हुई, वो कभी ना कभी बाहर निकल के आ ही जाती है। इनके मन में क्या छुपा था? कुछ दिनों पहले इन्होंने नारी शक्ति के खिलाफ बोला, यह भी समझना है। तो जब ये नारी शक्ति के खिलाफ बोलते हैं, अर्थात देश की माताओं बहनों के खिलाफ बोलते हैं। बंगाल में किस प्रकार से माताओं के साथ, बहनों के साथ अत्याचार होता है, इनको दिखाई नहीं देता है। इनको ये जानबूझकर के प्रायोजित एजेंडा चलाते हैं। ये जानबूझकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द कहते हैं, गाली देने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेता को गाली देने का काम करते हैं, क्योंकि इनकी मानसिक बुद्धि जो है ना, ये मानसिक रूप से अपंग हो चुके हैं और कुंठित हो चुके हैं। ऐसे कुंठित लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। बीजेपी नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। निश्चित रूप से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण दूंगा कि 5 राज्यों में चुनाव हुए। 5 राज्यों में आपने देखा होगा कि 3 राज्य जो कि आदिवासी बहुल्य राज्य हैं, उन आदिवासी बहुल्य राज्यों में बैगा जनजाति, भील जनजाति, भिलाला जनजाति, भूरिया जनजाति और मीना जनजाति, ये विभिन्न प्रकार की जनजातियां रहती हैं, गोंड जनजाति, ये सारी जनजातियां रहती हैं। इन जनजातियों की जो माताएं हैं, बहनें हैं, पहले जब प्रजनन के दौरान इनकी मृत्यु हो जाया करती थी तो उनको पूछने वाला कोई नहीं था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब इन लोगों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली माताओं बहनों के लिए सबसे पहले तो शौचालय की व्यवस्था की गई, हेल्थ सेक्टर्स की व्यवस्था, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स की व्यवस्था कराई गई, ताकि प्रजनन काल के दौरान इनकी मृत्यु ना हो, जो हमारी माताएं बहनें हैं उनकी मृत्यु ना हो। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनको कुपोषण की दर से बाहर निकालने के लिए कार्य किया गया, उनका वैक्सीनेशन करवाया गया ताकि उनके बच्चे जो हैं वो महामारी में उनकी मृत्यु ना हो। ये किसने किया? ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो विजन था। जब इतनी सारी चीज़ें आपके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो जब बिहार के परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो बिहार में 17 सीटें बीजेपी के पास है और 17 सीटों में एक भी महिला उम्मीदवार नहीं। देखिए, इसके पहले आपको तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इसके पहले भी आप देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में उच्च सदन कौन सा होता है? उच्च सदन राज्यसभा का सदन होता है। भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 1 माह पूर्व राज्यसभा में
एक महिला को भेजने का कार्य किया, एमएलसी के रूप में एक महिला को जी, मेरा सवाल है बिहार में क्यों नहीं? वही बिहार की ही बात कर रहा हूँ ना, बिहार से ही तो भेजा गया। नहीं, अभी जो चुनाव हो रहे हैं 17 सीटें आपकी हैं, तो उसमें महिला प्रत्याशी क्यों? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूं ना कि उनको भेजा गया ना, ऊपरी सदन में भेजा गया, ये भी तो देखने की बात है ना। ये लोग जो दिग्भ्रमित करने वाली बातें करते हैं, ये जो दुष्प्रचार फैलाने की बात करते हैं, इससे तो बचना है ना। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया को समझना चाहिए इस बात को कि माताओं के लिए मातृत्व बंधन योजना के माध्यम से जिस प्रकार से हमने काम किया, लक्ष्मी योजना के माध्यम से जिस प्रकार से काम किया, लाडली बहन योजना के माध्यम से जिस प्रकार से काम किया, आप जा करके इनके प्रवक्ता से, इनके